देश में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार कवायद कर रही है। साथ ही हादसों में घायल होने वालों को राहत मिल सके इसकी कोशिश भी की जा रही है। इसी कड़ी में परिवहन मंत्रालय ने 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज कराने की योजना का ऐलान किया है। क्या है ये स्कीम और भारत में रोड एक्सीडेंट्स कैसे चुनौती बने हुए हैं, इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़कों पर जानलेवा साबित होती बेकाबू रफ्तार। राहत देने के लिए नई स्कीम लाई सरकार। घायलों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार। सड़कों पर अक्सर खौफनाक हादसों की तस्वीर देखने को मिलती रहती है। कभी तेज रफ्तार लोगों की जान ले लेती है तो कभी हिट एंड रन के केस आते हैं। जिस स्पीड से सड़कों की क्वालिटी सुधर रही है, उसी रफ्तार से हादसों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कई बार रैश ड्राइविंग भी हादसों की वजह बनती है। देश में लगातार बढ़ते हादसे चिंता का सबब बने हुए हैं। बीते 5 साल में सड़क हादसों में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में करीब 1,57,000 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। 2021 में यह आंकड़ा करीब 1,54,000 तक पहुंच गया। 2022 में भी बड़ी तादाद में एक्सीडेंट हुए, जिसमें करीब 1,68,000 लोगों की मौत हो गई। 2023 में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,73,000 पहुंच गया, जबकि 2024 में भी हादसों में कमी नहीं आई और लगभग 1,80,000 लोगों की जान चली गई। सड़कों पर लोग अक्सर तेज रफ्तार गाड़ी से चलते हैं और रोड सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से हादसे होने पर मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा हो जाता है। लापरवाही से ड्राइविंग करना भी अक्सर मौत को दावत देता है। 2024 में भी ऐसे ही आंकड़े सामने आए। 2024 का जो ये आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। हमारे स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई। सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। रोड सेफ्टी पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इस बीच सड़क हादसों की पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार नई योजना लाई है। इसके तहत रोड एक्सीडेंट में घायल होने वालों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। इस स्कीम का नियम ये होगा कि हादसे के 24 घंटे के भीतर पुलिस को जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने हिट एंड रन के मामलों में भी पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए तक मुआवजा देने की घोषणा की। हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। सरकार सड़क हादसे कम करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इसके बाद भी चुनौतियां कम नहीं हो रही, इसलिए अब कैशलेस इलाज वाली स्कीम के जरिए नई शुरुआत की जा रही है। सड़क हादसों में तेजी से इलाज मुहैया कराने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन ने 6 राज्यों में कैशलेस इलाज स्कीम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया था। इसमें असम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी भी शामिल थे। अब तक इसके जरिए 2100 लोगों की जान बचाई गई, लिहाजा अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। भारत में रोड एक्सीडेंट को लेकर परेशान करने वाली बात है कि इन हादसों का सबसे ज्यादा शिकार देश का युवा हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 1,78,000 सड़क हादसे होते हैं और इनमें जान गंवाने वाले 60% लोग 18 से 34 साल के युवा होते हैं। 2024 में 66% एक्सीडेंट 18 से 34 साल के लोगों के साथ ही हुए। आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं उसमें से 60% लोग 18 से 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं।
अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। नेशनल हाईवे भी हादसों के लिहाज से बेहद खतरनाक है। यहाँ लोग तेज रफ्तार ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा एक्सीडेंट का डर बना रहता है। 2022 में नेशनल हाईवे पर कुल 1,51,997 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 61,038 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसी साल स्टेट हाईवे पर 1,06,682 हादसे हुए और 41,012 लोगों की मौत हुई। इस तरह से 2022 में हाईवे पर हुए हादसों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत में सड़क हादसों के खराब रिकॉर्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी खुद चिंता जता चुके हैं। मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। सड़क हादसों में बड़ी संख्या में लोग सही वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से भी मारे जाते हैं। इसके अलावा हिट एंड रन के केस भी मौत की वजह बनते हैं। ऐसे में कैशलेस इलाज वाली स्कीम से लोगों की जान बचाने में मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। सड़कों पर जानलेवा साबित होती बेकाबू रफ्तार। राहत देने के लिए नई स्कीम लाई सरकार। घायलों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार। सड़कों पर अक्सर खौफनाक हादसों की तस्वीर देखने को मिलती रहती है। कभी तेज रफ्तार लोगों की जान ले लेती है तो कभी हिट एंड रन के केस आते हैं। जिस स्पीड से सड़कों की क्वालिटी सुधर रही है, उसी रफ्तार से हादसों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कई बार रैश ड्राइविंग भी हादसों की वजह बनती है। देश में लगातार बढ़ते हादसे चिंता का सबब बने हुए हैं। बीते 5 साल में सड़क हादसों में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में करीब 1,57,000 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। 2021 में यह आंकड़ा करीब 1,54,000 तक पहुंच गया। 2022 में भी बड़ी तादाद में एक्सीडेंट हुए, जिसमें करीब 1,68,000 लोगों की मौत हो गई। 2023 में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,73,000 पहुंच गया, जबकि 2024 में भी हादसों में कमी नहीं आई और लगभग 1,80,000 लोगों की जान चली गई। सड़कों पर लोग अक्सर तेज रफ्तार गाड़ी से चलते हैं और रोड सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से हादसे होने पर मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा हो जाता है। लापरवाही से ड्राइविंग करना भी अक्सर मौत को दावत देता है। 2024 में भी ऐसे ही आंकड़े सामने आए। 2024 का जो ये आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। हमारे स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई। सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। रोड सेफ्टी पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इस बीच सड़क हादसों की पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार नई योजना लाई है। इसके तहत रोड एक्सीडेंट में घायल होने वालों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। इस स्कीम का नियम यह होगा कि हादसे के 24 घंटे के भीतर पुलिस को जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने हिट एंड रन के मामलों में भी पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए तक मुआवजा देने की घोषणा की। हमने नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट, और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। सरकार सड़क हादसे कम करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। इसके बाद भी चुनौतियां कम नहीं हो रही, इसलिए अब कैशलेस इलाज वाली स्कीम के जरिए नई शुरुआत की जा रही है। सड़क हादसों में तेजी से इलाज मुहैया कराने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन ने 6 राज्यों में कैशलेस इलाज स्कीम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया था। इसमें असम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी भी शामिल थे।
अब तक इसके जरिए 2100 लोगों की जान बचाई गई। लिहाजा अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। भारत में रोड एक्सीडेंट को लेकर परेशान करने वाली बात है कि इन हादसों का सबसे ज्यादा शिकार देश का युवा हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 1,78,000 सड़क हादसे होते हैं और इनमें जान गंवाने वाले 60% लोग 18 से 34 साल के युवा होते हैं। 2024 में 66% एक्सीडेंट 18 से 34 साल के लोगों के साथ ही हुए। आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। नेशनल हाईवे भी हादसों के लिहाज से बेहद खतरनाक है। यहाँ लोग तेज रफ्तार ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा एक्सीडेंट का डर बना रहता है। 2022 में नेशनल हाईवे पर कुल 1,51,997 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 61,038 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसी साल स्टेट हाईवे पर 1,06,682 हादसे हुए और 41,012 लोगों की मौत हुई। इस तरह से 2022 में हाईवे पर हुए हादसों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत में सड़क हादसों के खराब रिकॉर्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी खुद चिंता जता चुके हैं। मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। सड़क हादसों में बड़ी संख्या में लोग सही वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से भी मारे जाते हैं। इसके अलावा हिट एंड रन के केस भी मौत की वजह बनते हैं। ऐसे में कैशलेस इलाज वाली स्कीम से लोगों की जान बचाने में मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।